दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों की पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी है। नए सत्र से राज्य सरकार की विभिन्न जिलों में सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट द्वारा पदस्थापना पर लगी रोक को हटाने के लिए आयुक्त को जल्द समाधान करने के दिए गए आदेश। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना एवं उनका स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। जारी लिस्ट में उक्त शिक्षक जो नरसिंहपुर, सिवनी, भोपाल, दमोह, पन्ना एवं अन्य जिले में कार्यरत हैं, उन्हें उनकी चॉइस के आधार पर स्कूल ना देकर नियम के विरुद्ध जाकर अन्य जगह पदस्थापना दी गई है, जो कि गलत है। आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि सीएम राइज स्कूल के चयन प्रक्रिया में जो नियम थे उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि चॉइस फिलिंग के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बावजूद विभाग द्वारा शिक्षकों को जिले के बाहर या फिर दूसरे स्कूलों में उनकी पदस्थापना कर दी गई है। इसी के चलते शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी गई है। अर्थात सीएम राइज स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना पर अभी रोक लगी हुई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। पूरक परीक्षाओं का दौर अभी शुरू होने वाला है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 जून को होगी और 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून को होगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक निर्धारित होंगी। संशोधित पूरक परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर देखे जा सकते हैं। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। छात्र अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर के सारी जानकारी पा सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। रासायनिक खाद में डीएपी की बोरी अब 1200 रुपये में नहीं मिलेगी। इसके दामों में वृद्धि हो चुकी है। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को डीएपी एवं सुपर खाद की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। खाद की उपलब्धता सरकार किसानों को सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाती है। इसके अलावा खुले बाजार में भी खाद विक्रय होता है। हाल ही में सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाई, किंतु सब्सिडी बढ़ाने के पश्चात भी खाद पुराने रेट से अधिक दाम पर मिल रही है। खरीफ मौसम के लिए केंद्र सरकार ने डीएपी की सब्सिडी 5 गुना बढ़ाकर 2501 रुपये कर दी है। लागत बढ़ने के पश्चात सब्सिडी रहित डीएपी खाद की बोरी 3851 रुपये की हो गई थी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2020-21 में डीएपी के प्रति बोरी पर 512 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। इस समय डीएपी का रेट 1350 रुपये है, जो कि उतना ही रहेगा। यानी डीएपी की एक बोरी 1350 रुपये में मिलेगी। सब्सिडी बढ़ाए जाने के पहले डीएपी खाद की एक बोरी 1200 रुपये में मिल रही थी, लेकिन अब इसमें वृद्धि हो चुकी है। अब डीएपी की एक बोरी 1350 रुपये में मिलेगी। भारतीय कंपनी इफ्को ने खरीफ सीजन 2022 के लिए खाद की कीमतें जारी की है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। डीएपी की एक बोरी 1350 रुपये प्रति बैग मिलेगी। एनपीके की एक बोरी 1470 रुपये प्रति बैग मिलेगी। वहीं एमओपी की एक बोरी 1700 रुपये प्रति बैग मिलेगी। बंगाल से भी मानसून की खुशखबरी है। बंगाल से भी मानसून ने प्रदेश में एंट्री कर लिया है। जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में इंदौर और उसके बाद भोपाल में मानसून की एंट्री हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। खंडवा और बैतूल में अरब सागर से मानसून ने एंट्री कर ली है। इसका असर भी प्रदेश भर में दिखने लगा है। आज से जबलपुर के रास्ते बंगाल से भी मानसून की एंट्री हो गई है। अगले 2 दिनों में पहले इंदौर और भोपाल में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। मध्य प्रदेश का किसान नेचुरल खेती से बना करोड़पति। मसालों का खुद ब्रांड बनाया है उन्होंने। हर साल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की इनकम होती है उन्हें। आगरमालवा जिले के राधेश्याम परिहार जी प्राकृतिक खेती करने में प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। यह उपाधि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। राधेश्याम 12 वर्षों से परंपरागत खेती छोड़कर मसाला और औषधि की जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने खुद का ब्रांड भी बनाया है, जो तमाम ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध है। पिता ने 2.5 एकड़ जमीन देकर अलग कर दिया तो राधेश्याम जी ने जैविक खेती को रोजगार का साधन बनाया।
पहले मिट्टी की जांच कराई, जो कमियां थी उन्हें दूर किया। राधेश्याम जी के इस प्रयास को राज्य स्तर पर सराहना मिली और प्रगतिशील किसान के रूप में जैव विविधता पर 2021-22 का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। उन्हें धरती मित्र, कृषक सम्राट, कृषक भूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राधेश्याम जी ने अपने फार्म हाउस पर किसान पाठशाला चलाकर अन्य किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं। इनकी प्रेरणा से प्रदेश के 10 जिलों के 1200 से अधिक किसान जैविक खेती कर मुनाफा कमाने लगे हैं। इस प्रकार से किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती करें तो किसान मालामाल हो सकते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में रिश्ते नहीं, पंचायत की कुर्सी बड़ी हो रही है। भाई को हराने के लिए भाई और बहन मैदान में उतरे हैं तो कहीं जेठानी और देवरानी के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में कई स्थानों पर बड़ा ही रोचक मुकाबला हो रहा है। रोचक इसलिए कि गांव की सरकार का मुखिया बनने के लिए परिवार के सदस्य एक दूसरे को पटखनी देने के लिए चुनाव मैदान में हैं। कहीं भाई के खिलाफ भाई और बहन तो देवरानी को हराने के लिए जेठानी मैदान में है। इन सभी को देखते हुए मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और रोचक होता जा रहा है। पंचायत चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जहां प्रत्याशी जीत के लिए उम्मीदवारों से मशक्कत कर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर रिश्तेदार ही जीत में अड़चन पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता के लिए रिश्तों के बीच जंग छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में कागजों में हो गया है विद्युतीकरण। बांस बल्ली पर तार लटकाकर हो रही है बिजली आपूर्ति। अधिकारियों ने कहा कि योजना बंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाले सिंगरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। लकड़ी की बल्लियों पर फैले बिजली के तारों के इस मकड़जाल को देखिए। बिजली आपूर्ति के इस तरीके को देखकर आप सभी हैरान पड़ जाएंगे। सड़े हुए लकड़ी के खंभों पर जमीन से लटकते बिजली के तार देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तस्वीरें सिंगरौली जिले के खैरावी गांव की है, जहां पर स्वयं बिजली उत्पादन होता है। इस ग्राम पंचायत में बिजली का उत्पादन भी होता है। अडानी जी का पावर प्लांट भी इसी गांव में स्थापित है, लेकिन आज भी बांस और लकड़ी के बल्लियों के सहारे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पूरे गांव में लकड़ी और बांस के खंभे लगाए गए हैं और इन्हीं खंभों पर बेहिसाब तार दौड़ाए गए हैं, लेकिन बिजली विभाग के अफसर आपूर्ति के इस खतरनाक तरीके को देखने की जहमत नहीं उठा पाते। यह तस्वीर केंद्र सरकार की हर घर सहज बिजली योजना की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है, जिसमें इन गाँवों को बिजली योजना से आच्छादित किए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ का विद्युतीकरण नहीं किया गया है, यहाँ का विद्युतीकरण भी हुआ है और इसकी गवाही के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने कागजों में दिखाकर दावा किया है। ग्रामीणों ने इसके लिए कई बार आवाज़ भी उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात में मछली पकड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध 15 अगस्त तक जारी रहेगा। छतरपुर जिले से खबर है। छतरपुर जिले के कलेक्टर ने जिले में बारिश के दौरान मछली पकड़ने और शिकार करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही मछली की बिक्री या परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि अर्थात प्रजनन को देखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में 15 अगस्त 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये दंडित करने का प्रावधान है। पंचायत चुनाव में लगे 4 लाख से अधिक कर्मचारी नहीं डाल पाएंगे वोट। पंचायत में मतदान के बाद तुरंत होगी मतगणना। पंचायत चुनाव में 4 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन ये कर्मचारी खुद अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। इसकी वजह यह है कि पंचायत चुनाव में कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट पेपर जारी नहीं किए जाते। दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन्हें इलेक्शन ड्यूटी बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनका उपयोग वे वोट डालने में कर सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों से अपील की गई है कि किसान बैंक से KYC करवाएं, तभी होगा उनका भुगतान। छतरपुर जिले से खबर है। छतरपुर जिले के किसानों से अपील की गई है कि जिन किसानों की उपज विक्रय का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें संबंधित बैंक से KYC कराने की अपील की गई है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया है कि किसानों की उपज का भुगतान आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। जिन किसानों का आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है उनका भुगतान असफल हो रहा है एवं किसानों के खाते में उनकी विक्रय का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए उन सभी किसानों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित बैंक में जाकर के KYC अपडेट कराएं, ताकि आपको फसलों का भुगतान हो सके। यह बात छतरपुर जिले की नहीं, प्रदेश के लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाई है और उनकी फसलों का भुगतान अटका हुआ है। वे सभी किसानों से अपील की गई है
कि अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के KYC करवाएं और फसलों का भुगतान प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।